नगराध्यक्ष का चुनाव तो हमने देखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चुनाव का आपने नारियल फोड़ा भी नहीं था प्रचार का, उसके पहले 44 लोग जीत गए। कैसे पॉसिबल हुआ ये? देखिए, कुल मिलाकर हमारा जो अपोजिशन यहाँ पर है एक डिवाइडेड हाउस है, और दूसरा मैं ऐसा मानता हूँ कि वो विधानसभा में जो शिकस्त मिली उससे उभर ही नहीं पाए। इसलिए जिस प्रकार से लड़ने की जिजीविषा चाहिए वो उनमें दिखाई नहीं पड़ती। और ये जो चुनाव होता है, ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, ये नेताओं का चुनाव नहीं होता। अब कार्यकर्ताओं के चुनाव में विशेष रूप से जब नगराध्यक्ष के चुनाव थे, 280 नगर पालिकाओं में हम लोग जब चुनाव में गए, उस समय ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो या शरद पवार जी की पार्टी हो, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिताने का कोई प्रयास ही नहीं किया। ये मैदान में आने से कतराए। तो अगर आप में लड़ने की जिजीविषा नहीं है तो आपके साथ कार्यकर्ता रहता नहीं है। और इसी के चलते इस बार महानगर पालिका के चुनाव में भी जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को झोंक कर कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत करने की आवश्यकता थी, वो उन्होंने नहीं की। इसलिए कई जगहों पर इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले, और वहाँ पर हम लोग एक प्रकार से बिन विरोध वहाँ पर चुनकर आए, निर्विरोध हम लोग चुनकर आए। तो मुझे ये लगता है कि विशेष रूप से जो कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा न होना, उनके लिए संघर्ष न करना, ये जो इनकी नीति है, अपना चुनाव तो संघर्ष, कार्यकर्ता का चुनाव तो ये घर पे बैठे, इसके कारण ये हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि सिद्धांत से नहीं बल्कि पावर मैनेजमेंट, या क्यों कि सत्ता के पावर का इस्तेमाल करके आप लोग ये विपक्ष दिखा दे, क्योंकि केवल बीजेपी के ही चुनकर आए या केवल शिवसेना के चुनकर आए ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट भी अनअपोज्ड आए हैं। एक कोई नई पार्टी बनी है मुस्लिम पार्टी, इस्लामिक पार्टी, उसके भी लोग अनअपोज्ड चुनकर आए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी के चुनकर आए, सभी के चुनकर आए हैं। विपक्ष कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है इस पूरे मसले। वो जरूर जाए। देखिए, अगर हमने कोई गलती की है तो हमको सजा मिलनी चाहिए। अगर हमने गलत तरीके से कोई भी चुनाव अनअपोज किया है तो मैं मांग करता हूं कि वो चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। सर, मुंबई की बात करते हैं। 1865 में बीएमसी की स्थापना हुई, 160-161 साल हो गया, लेकिन मुंबई करों की जो एक समस्या है गड्ढों के भरने की, वो मतलब साल दर साल सिर्फ बातें होती हैं, हो नहीं रहा। हालांकि सीमेंटेड को लेकर आप लोग ने एक बड़ी पहल तो शुरू की है। गड्ढा मुक्त मुंबई कब होगी सर? 25 साल तक जिन्होंने मुंबई पर राज किया, उनका एक ही फलसफा था कि हर साल रास्ते बनाने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए ऐसे रास्ते बनाते थे कि जिसमें हर वर्ष गड्ढे पड़ते थे। आपको याद होगा, मैं जब 2014 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना और 2015 में मैंने कमेटी बिठाई, और उस समय 200 रास्तों के ऊपर हम लोगों ने उस कमेटी की विजिट कराई, तो ध्यान में है कि इन 200 रास्तों में रास्ते बनाते समय जो नीचे की परत है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो सॉइल स्टेबलाइज करती है, वो परत ही नहीं थी, पूरी की पूरी गायब थी। इतना बड़ा स्कैम निकला, लेकिन बावजूद उसके ये लोग सुधरे नहीं, करप्शन करते रहे। और हम जब 2022 में वापस आए तो उसके बाद हमने निर्णय किया कि मुंबई को अगर गड्ढों से मुक्त करना है तो हर साल के रोड बनाने वाला मसला समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जैसे नागपुर में हम लोगों ने कंक्रीट रोड बनाए, हम लोगों ने बनाए हुए कंक्रीट रोड आज 25-25 सालों से उसके ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं, एक गड्ढा उसके ऊपर नहीं। तो हमने अब वही नीति मुंबई में ली, और मुंबई में चरणबद्ध तरीके से मुंबई के सारे मुख्य रास्ते हम लोग कंक्रीट के बना रहे हैं। और उसमें से जो दोस्त हम लोगों ने उसके प्लान्स रोल आउट किए, दोनों एक 80% हुआ है, एक 60% हुआ है। तो ये रास्ते कंप्लीट होने के बाद इन रास्तों के ऊपर तो अगले 25 साल कोई गड्ढा नहीं होगा।